हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट नवनीत जो है उसके गद्य खंड में एक निबंध है जो कि पार्ट 4 में है, जिसका नाम है गेहूं और गुलाब। लेखक हैं इनके रामवृक्ष बेनीपुरी। उसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसी तरह मेरे एफबी पेज है ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद, इसको आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी जो मैं डालता हूँ वो मिलती रहे। इंस्टाग्राम विनोद राज 5427 को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट नवनीत के गद्य खंड का पाठ 4 गेहूं और गुलाब, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ओके, तो गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है तो दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, यह सब यहाँ हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर और तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर या तृप्त मानस। ओके, पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ना छूट पाए उससे। गेहूं उनकी भूख का काफला आज गेहूं पर उसकी भूख का काफला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा करे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर है? मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरहीज दी। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ कर रही थी तब उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कमीनियां गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर भी ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की सनह सनह प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष ओस कणों से, आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृष का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उनका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसे पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, यहाँ पर समतुलन लिखा है लेकिन इसका जो अर्थ होगा संतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था।
उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था। जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत ना कर सके। ओके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का। तो देखिए, गेहूं किसका प्रतीक बन गया? श्रम का। और गुलाब बन गया है विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सामले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। एक उदाहरण के तौर पर दिए हैं। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत और गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है और खेतों में गुलाब रो रहा है बगीचों में। तो गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालन कर्तव्यों के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर चलो पीछे मुड़ो। गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल, 16 यहां संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। बुभुक्षा, गेहूं का गेहूत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, उस हमसे यह भी छिपा नहीं है। गेहूं का गेहूत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है और हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश में कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाप पाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गुड़ाई हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों ना ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपियो कह रहे हैं कि यह अनहोनी बात है। हाँ, यह अनहोनी बात है। यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हतामल कवत सिद्ध होकर रहेगी और विज्ञान को इस ओर आना है। नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे एक इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई ऐसे तरीके और किस्म आदि को तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारे सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। राक्षसता तो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूं बड़ा प्रबल है। वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा।
तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी मनोवृत्तियों को बस में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों के संयमन की और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्या, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। आज भी देखिए गांधी जी की 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह दुनिया को आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है। जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बहाती रही, अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाम की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सूघनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद उछाह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों से गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं हम आपकी। शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर ही 100 की दीदार अगर है तो नज़र पैदा करना। तो दोस्तों, ये रहा गेहूं और गुलाब नामक निबंध, जो कि उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।